आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप फिशिंग साइट बनाना चाहते हैं यानी मछलियों का व्यापार करते हैं, तो अगर आप उसका वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे आप बना पाएंगे, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। वो भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही कम समय में आप अपने लिए एक वेबसाइट बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्त आप डेमो देख लीजिए कि हम किस तरह की वेबसाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना जो फिशिंग साइट होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपका जो भी इमेजेस होगा, जो भी कंटेंट होगा, कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पे हर एक चीज का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है, बहुत ही बेहतरीन इसका जो भी फॉर्मेट है, सारे चीज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन आता है, जो भी आप ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा कुछ इस तरह से। आपका जो फूटर सेक्शन है बहुत ही लाजवाब फूटर सेक्शन है। अगर यहाँ पे अबाउट अस वाले पेज पे जाते हैं या किसी अदर पेज पे जाते हैं तो आपका जो अदर पेज होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपका इमेजेस आएगा, लास्ट में फुटर आएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे पेजेस दिए गए हैं, जो कि आपका टीम का है, एफएक्यू का है, फिशिंग स्पॉट्स का है, कॉन्टेक्टस का है, प्राइसिंग का है। सारे पेजेस यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस है यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे कम समय का जब बात आता है तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज हम लोग रेडीमेड से यहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट किट यूज करेंगे ताकि हम लोगों का जो वेबसाइट है बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाए। तो इसके लिए दोस्त हम लोग आएंगे thimraja.com की वेबसाइट पे, और यहाँ पे thimraja.com की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे अपने को एक मिलता है फिशिंग एलिमेंटर टेम्पलेट किट। अब यहाँ से इस टेम्पलेट किट का हम लोग सेटअप करेंगे और अपने लिए बहुत ही बेहतरीन फिशिंग साइट बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप इस टेम्पलेट को अगर बाय करते हैं तो मात्र आपको 199 में यहाँ पे टेम्पलेट किट मिल जाता है। अब अपने को नीचे आना होता है। अब यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर अपने को होम पेज, अबाउट वाला पेज, मेंबरशिप, इवेंट, फिशिंग स्पॉट्स, यहाँ पे सारे पेज अपने को बने बनाए यहाँ पे मिल जाते हैं। और भी यहाँ पे आपको कैसे इसको सेटअप करना है वो भी चीजें मिल जाता है। तो यहाँ पे इस अगर टेम्पलेट किट को अगर हम लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद एलिमेंटर किट लाइट यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। सबसे पहले कोई भी एलिमेंटर का हम लोग अगर टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करते हैं और उसका सेटअप करते हैं तो उसमें हम लोग जो थीम यूज करते हैं वो एलिमेंटर का फ्री थीम आता है, हेलो थीम। उस थीम को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे अपीयरेंस पे आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप पॉपुलर पे आएंगे तो यहाँ पे पॉपुलर थीम में हेलो थीम भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपको हेलो थीम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो इस साइड में ही है, थोड़ा सा मैं नीचे चला गया था, हेलो एलिमेंटर यहीं पे है और ये पॉपुलर थीम है। तो यहाँ पे इस थीम को इंस्टॉल करना है और इस थीम को एक्टिवेट कर लेना है। थीम इंस्टॉल हो चुका है तो इस थीम को हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब अपने को यहाँ पे 3-4 प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। वहां पे 3-4 प्लगइन बताया गया है, उस प्लगइन्स को हम लोग इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले आपने को एलिमेंटर इंस्टॉल करना है। पे मैंने एलिमेंटर सर्च कर दिया है। यहाँ पे जो भी प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं सारे प्लगइन्स फ्री का होने वाला है। यहाँ पे एलिमेंटर पेज बिल्डर आ चुका है, इसको ये फ्री वाला प्लगइन है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे एलिमेंटर किट लाइट यहाँ पे सर्च करना है, एलिमेंट्स किट लाइट। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है और यहाँ पे एलिमेंट्स किट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो एलिमेंट्स किट एलिमेंटर एडवांस है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किट लाइट नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइट अपने को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल में एलिमेंट्स किट जो एलिमेंटर एडन है ना, इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थीमराजा की वेबसाइट पे आते हैं और ये अपने को एक और प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और जो चौथा प्लगइन है वो ऑप्शनल में है, फॉर्म के लिए है। तो हम लोग जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम लोग बाद में उसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे एलिमेंटर को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। जो चौथा प्लगइन है उस प्लगइन को भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे प्लगइन सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल है। यहाँ पे WP रीसेट इसलिए मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ क्योंकि इस पे मैं बहुत सारे वेबसाइट बनाता रहता हूँ और उसको रीसेट करता रहता हूँ। यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे वेबसाइट का सेटअप करता हूँ। ये भी वीडियो बनाने के लिए ही यहाँ पे सेटअप करा हूँ। उसके बाद मैं इसको रीसेट कर दूंगा। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे तीसरा प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो वहां से मैंने कॉपी किया था एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, जिसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर यहाँ पे कोई प्लगइन आपको दिखेगा। तो बूस्टिफाई का हेडर एंड फुटर आ रहा है ना एलिमेंटर, इसी को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे इसी प्लगइन को हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आप एलिमेंटर प्रो अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका इस एलिमेंटर हेडर एंड फुटर का आपको जरूरत नहीं है, अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि इस टेम्पलेट किट को यहाँ पे परचेज कर लेना है। परचेज करने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे माई अकाउंट के अंदर आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड के अंदर आके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो अब यहाँ पे हम अपने वेबसाइट पे ही आते हैं
और अपने को यहाँ पे मैंने 2-3 प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया और ये एक्टिवेट भी कर देते हैं। हेडर एंड फुटर बिल्डर जो बिल्डर है उसको भी मैंने एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पे अब अपने को आना है, एक और प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो किट है ना उसको इंपोर्ट करने के लिए एक किट प्लगइन्स की आवश्यकता पड़ेगी जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे इन्वाटो आएगा है। अगर आप नीचे में देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा इन्वाटो एलिमेंट्स। ओके दोस्त, यहाँ पे मैं इन्वाटो एलिमेंट्स भी मैंने सर्च कर लिया है। अब इस प्लगइन को भी यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट यूज करने से यही होता है कि दोस्त हम लोगों का जो डिजाइन होता है ना पहले से बना होता है, उसमें सिर्फ अपना कंटेंट डालना होता है। अगर आप स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आप 1-2 घंटे में वेबसाइट बना लेंगे। अगर आप एलिमेंट्स किट यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपका डाटा फिल करना होता है। इन्वाटो एलिमेंट्स को भी मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। अब अपने को यहाँ पे एलिमेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इंस्टॉल किट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉक्स आपको दिखेगा, अपलोड टेम्पलेट किट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने डाउनलोड सेक्शन में चलना है और यहाँ पे जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे ना जिप फाइल, उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उस फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप यहाँ पे जब तक इंस्टॉल हो रहा है और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे इंस्टॉल करने के बाद अपने को सारे पेज बनाना है और उस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे गो फिशिंग का यहाँ पे जितने सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे रेडीमेड डिजाइन है सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो यहाँ पे होम का है और भी आप देखेंगे तो यहाँ पे FAQ है, अबाउट अस है, सिंगल पेज है। सिंगल पेज जो पोस्ट है ना वो आपका यहाँ पे आप पहले इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो ब्लॉग वाला है इस पेज को भी आप पहले इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे और भी यहाँ पे फिशिंग स्पॉट्स है। यहाँ पे जो भी पेज है ना आप सारे पेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इवेंट्स है, इस पेज को भी आप इंपोर्ट कर लेना। आप यहाँ पे होम जो पेज है ना, एक हम लोग होम पेज को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पेज सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे हम लोग यहाँ पे नए टैब में ओपन किया है। यहाँ पे नए टैब में ओपन करने के बाद इस पेज का नाम दे देते हैं हम लोग होम। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं या तो ये एडिट विद एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना होता है। विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एलिमेंटर का जो एडिटर है ना यहाँ पे ओपन हो गया है। अब देखो दोस्त यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेटिंग करेंगे इसका, थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको पेज का लेआउट दिखेगा। अब यहाँ पे डिफॉल्ट है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना करना होता है, एलिमेंटर फुल विड्थ। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा था होम का एक, यहाँ पे होम का टाइटल जो दिख रहा था वो चला गया। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना इन्वाटो का ऑप्शन है। अब यहाँ पे इन्वाटो वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और जो हम लोगों ने टेम्पलेट को इंस्टॉल किया है गो फिशिंग का, इसको हम लोग ओपन करेंगे। अब इसके अंदर से जो होम वाला जो पेज है ना इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट इंपोर्ट पे हमने इसको क्लिक कर दिया है। अब ये इंपोर्ट हो रहा है और जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है ना तब तक एक और हम लोग इधर काम करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप ये इस प्लगइन को जब टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे येलो का सिंबल बना होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इसका जो सेटिंग्स है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लगइन्स का ये जो भी सेटिंग्स है, अब यहाँ पे इंश्योर एबव सेलेक्टेड जो भी है यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं। ये प्लगइन्स है, जो फॉर्म है, यहाँ पे प्रीमियम एडवांस एलिमेंटर है, ये सारी चीज यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा। ओके दोस्त, यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे हमने लगा दिया है, पे सारे इंस्टॉल हो जाएंगे और तब तक इधर हम देखते हैं यहाँ पे 28% हुआ है। थोड़ा सा वेट कर लेते भी आप देखेंगे अटेंशन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने इस चीज को इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसको आप पहले इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे जब तक इंस्टॉल हो जाएगा अब यहाँ पे वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा इंपोर्ट में 36% हुआ है। इंपोर्ट होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे होम पेज पे आपका ये जो किट है वो चला जाएगा, तो यहाँ पे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है होता है। अब यहाँ पे जो है ये सब सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये जो येलो वाला जो सिंबल आ रहा था, येलो जो कलर का हाईलाइट्स आ रहा था वो यहाँ से हट गया है। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 60% हुआ, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 100% यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और आपका जो भी होम पेज के यहाँ पे डिजाइन है ना सारे डिजाइन यहाँ पे आ चुके हैं। आप पूरा नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर जो है ना हम लोगों ने अभी उसका डिजाइनिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे आप नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सारी चीज आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से चेंजेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट डालना हो यहाँ पे एडिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट हो आप उसके अंदर डाल सकते हैं या यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा। बैकग्राउंड का जो इमेज है ना यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दिखता है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो इमेज लगे हुए हैं
इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर जो भी इमेज लगा हुआ है आप यहाँ पे देखेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे और ये जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ये जो इमेज लगा हुआ है, आप इस इमेज को भी आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे मान लो कि अगर मैं इस इमेज को कर देता हूँ, यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगा। जैसे कि दोस्त आप देख पा रहे हैं, ये इमेज चेंज हो गया यहाँ से, और इसके ऊपर जो कंटेंट है वो तो रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पे एक और कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर जो भी यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे कंटेनर्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस वाले कंटेनर के अंदर देखेंगे, यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे, यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में जो भी चीजें लगा हुआ है, यहाँ पे व्हाइट कलर लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ इसका कलर वलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लो कि ये टेक्स्ट को एडिट करना है तो उस टेक्स्ट को भी आप एडिट कर पाएंगे। सिंपल सा क्लिक करना होता है, जो भी आपका कंटेंट है उस चीज को आप एडिट कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना होता है। सिर्फ इस तरह से आप अपने पूरे वेबसाइट को एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे हेडर एंड फुटर जो होता है ना, एलिमेंट्स किट का जो हेडर है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे। एलिमेंट्स किट का हेडर एंड फुटर पे हम क्लिक करेंगे और इसको राइट टैब में ओपन करेंगे और यहाँ पे नया टैब में हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे सेटिंग्स अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इनका जो फीचर्स है यहाँ पे दिखाया जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका सेटअप हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट करके इसका हम लोग सेटअप कर लेते हैं। सेव हो गया। यहाँ पे हम लोग हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे कि ऐड न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडर और इसका नाम जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडर ही दे देता हूँ और यहाँ पे एंटायर वेबसाइट पे सेव चेंजेस के बाद दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग एडिट करेंगे। तो यहाँ पे एडिट करने के लिए या तो आप यहीं पे एडिट कर सकते हैं, एक काम करते हैं यहीं पे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे इन्वाटो एलिमेंट्स पे और यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे गो फिशिंग पे और इसका जो हेडर है ना इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे फुटर भी हमें यहीं पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना हेडर सेट हो गया है। अब यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कट कर देते हैं और इसको अगर हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का हेडर जो है यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे हेडर आ गया है। हेडर आप देखेंगे कि हेडर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे फुटर कुछ इसी तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो फुटर डिजाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। और फुटर के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स किट के अंदर हेडर एंड फुटर है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, इसका नाम देंगे फुटर और फुटर यहाँ पे टाइप जो है ना हेडर जो है इसको हम लोग फुटर सेलेक्ट कर लेंगे। एंटायर साइड पे हम लोग रहने देंगे और इसको यहाँ से पहले एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इन्वाटो पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों का जो किट है यहाँ पे है और फिर गो फिशिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फुटर है ना यहाँ पे हम लोग फुटर को इस बार इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ये साथ में और भी काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे इवेंट्स वाला जो पेज है ना हम लोग पेज क्रिएट कर लेते हैं। जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है ना 33% हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे पेजेस जो है ना इस पेजेस पे क्लिक करके ऐड न्यू पेजेस पे हम लोग क्लिक करके राइट क्लिक करके नया टैब में इसको ओपन कर लेते हैं और इस पेज का जो नेम है ना लोग यहाँ इवेंट्स देने वाले हैं, इवेंट देने वाले हैं और यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे एलिमेंटर का एडिटर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जो फुटर एडिट कर रहे थे यहाँ पे फुटर हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों का फुटर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इस फुटर के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेजेस लगे हुए हैं। आप इस इमेजेस को चेंज करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो इमेज लगा हुआ है ना आप यहाँ पे जो भी इमेज लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं। अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास इमेज होगा उसे आप अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूज लेटर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अपना जो भी चीजें चेंजेस करना चाहते हैं इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे गो फिशिंग है तो गो फिशिंग का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है तो यहाँ पे अपना लोगो आप लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो लोगो हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका लोगो आ गया। अब यहाँ पे डमी कंटेंट है तो यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट होगा आपके साइट से रिलेटेड कंटेंट होगा आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे क्विक लिंक्स है जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट अस, आवर सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन, करियर का ऑप्शन दिया गया है। जो भी चीजें आपको रखना है आप उसे रख सकते हैं, जो नहीं रखना है आपको आप भी सिंपल से यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करियर से यहाँ पे कट हो गया है। अब अपने जो भी अबाउट अस वाला पेज बनाएंगे तो उससे अबाउट अस वाला पेज का लिंक यहाँ पे हम लोग लाकर डाल देंगे। अब यहाँ पे गैलरी का सेक्शन दिया गया है और यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन सपोर्ट, मीडिया सपोर्ट, यहाँ पे ब्लॉग न्यूज और कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो कॉन्टेक्ट्स वाला जो पेज बनाएंगे यहाँ पे लिंक ला के डाल देंगे। यहाँ पे जो आप हम लोग पेज बनाएंगे ना उसका लिंक यहाँ पर डाल देंगे। कुछ इस पे अपने ऑफिस का एड्रेस है तो यहाँ पे जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस होगा आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया गया है तो अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज करना चाहें
तो कुछ इस तरह से अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। और लास्ट में आप फूटर क्रेडिट है, आप यहाँ से फूटर क्रेडिट भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं हम लोग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रियो रंजन टेक। तो मैंने यहाँ पे रियो रंजन टेक डाल दिया और यहाँ पे जो गो फिशिंग है ना, तो उसको हम लोग वेबसाइट का नेम होगा उसी आप डालेंगे। यहाँ पे मैंने फिशिंग डाल दिया और यहाँ पे अपने को पब्लिश कर देना है, सिंपल से इतना ही करना होता है। हर एक चीज को आप इस तरह से चेंजेस कर पाएंगे। अभी इसका बैकग्राउंड में जो कलर दिया गया है ना, उसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पे स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे और भी टेम्पलेट्स यहाँ पे दिया गया होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी कंटेनर दिया गया है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग देखेंगे ये अपना ये कलर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे ये वाला कलर है। तो इसे अगर आप चेंजेस करेंगे कुछ इस तरह से आपका कलर यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। और यहाँ पे इमेजेस दिया गया है, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला इमेज है। और भी चीजें यहाँ पे दिया गया है जो स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे, आपका ये जो फूटर है आपके वेबसाइट पे लग गया है। अब यहाँ से मैंने कट कर दिया। अभी इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई फूटर नहीं है, अभी यहाँ पे फूटर दिखने लगा। तो अपनी वेबसाइट पे हेडर और फूटर आ गया, दो चीज आ गया है। और होम पेज जो है ना, होम पेज हम लोगों ने बनाया था, अब यहाँ पे इवेंट्स वाला पेज भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी ऐड किया है। यहाँ पे सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट यहाँ पे सेटिंग करेंगे, एलिमेंटर फुल विड्थ। और यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो टेम्पलेट किट है ना, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। कुछ इसी तरह से सारे पेजेस का हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्वर्टर एलिमेंट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों का जो टेम्पलेट्स था इसको ओपन करेंगे। और इसके अंदर हम लोग इवेंट्स वाला पेज बना रहे हैं इवेंट का, तो यहाँ पे इंसर्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे और एक और काम करते हैं, एक और पेज हम लोग यहाँ पे फिलहाल ऐड कर लेते हैं फिशिंग स्पॉट का। तो यहाँ पे इवेंट वाला हम लोग इंपोर्ट पे लगा दिया है। और हम अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे पेजेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया टैब में पेज ओपन कर लेंगे। और इस पेज का नाम जो हम लोगों ने वहां से कॉपी किया है, वो पेज का नाम हम लोग यहाँ पे देंगे और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे जब तक ये ओपन हो रहा है। और भी ये काम करेंगे हम लोगों का, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का होम पेज नहीं आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे के अंदर आएंगे और यहाँ पे रीडिंग्स के अंदर आएंगे, रीडिंग्स वाला भी नए टैब में ओपन करेंगे। या तो हम लोग यहीं पे ओपन कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट जो है ना, इसको हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे। हम लोगों ने एक होम पेज बनाया था, उस होम पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब इसको हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, इतना करना होता है। अब हम लोगों का जो होम पेज है ना, इसको हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों का जो होम पेज का जो डिजाइन है यहाँ पे दिखने रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका होम पेज का डिजाइन जो है यहाँ पे दिखने लगा। यहाँ पे आपका फुटर आ गया। लोग साइड में आते हैं, यहाँ पे एलिमेंटर का जो हम लोग किट ओपन इंपोर्ट कर रहे थे वो शायद यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। और दूसरा है जो फिशिंग स्पॉट्स वाला, इसका भी हम लोग यहाँ पे पेज का सेटिंग करेंगे, पेज लेआउट सेटिंग करेंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे पेज लेआउट पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों का रिफ्रेश होगा। तब तक यहाँ पे देख लेते हैं इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी चीजें आपको चेंजेस करना हो, जैसे कि बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है तो सिंपल से स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपका बैकग्राउंड का इमेज नहीं दिखा है तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो टॉप में कंटेनर है ना, इस कंटेनर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाइल पे आप आएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड वाला जो इमेज है ना वो दिख जाएगा आपको। जो भी आपको यहाँ पे इमेजेस अपलोड करना है आप यहाँ से सेलेक्ट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर यहीं से मैं कोई इमेज चेंज कर लेता हूँ, फिलहाल मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपना इमेज लगाएंगे, खुद का इमेज लगाएंगे और यहाँ पे सारे चीज यहाँ से आप एक एक चीज को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो प्राइस दिया गया आप यहाँ से प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉलर में दिया गया तो आप यहाँ पे INR में कर सकते हैं, यहाँ पे डॉलर का सिंबल हटा सकते हैं। यहाँ पे INR का क्या करेंगे कि आप गूगल पे सर्च कर लेंगे INR, यहाँ पे INR सिंबल सर्च करेंगे तो यहाँ पे INR इमोजी ही सर्च कर लेंगे आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा INR। यहाँ पे जो भी है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं INR का जो भी सिंबल्स है यहाँ से, जो कि आपको बहुत सारे यहाँ पे इमोजी दिखेगा। चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको कॉपी किया और अपने वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो रुपीज का सिंबल है यहाँ पे आ चुका है, 19 रुपया पर डे आ गया है। अब यहाँ पे आपका जो भी प्राइजेस होगा आप उसे सेट करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर वाला जो ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे बटन तो ऐसे ही रहेगा। आप अपना यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन वाला जो हम लोग फॉर्म बनाएंगे उसका लिंक यहाँ पे डालेंगे, हैश की जगह पे उसका लिंक डालना होता है।
तो ये सारी चीज आपको खुद से एडिट करना होगा। यहाँ पे आप एडिट कर पाएंगे, हर एक चीज को आप एडिट कर लेना है। अब यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों का एक पेज ओपन हो रहा होगा जो कि हम लोगों ने स्पॉट फिशिंग का बनाए थे। अब यहाँ पे सेम वैसे ही इन्वाडो एलिमेंट्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो फिशिंग के अंदर आएंगे। सारे पेजेस को हम लोगों को ऐसे ही क्रिएट करना है। जब हम लोगों का सारे पेज क्रिएट हो जाएगा, अभी यहाँ पे प्राइसिंग वाला पेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट फिशिंग स्पॉट्स पे हमने इसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और भी यहाँ पे बहुत सारे पेज आए जो कि हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पे सारे पेजेस को बारी बारी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। प्राइसिंग वाला पेज हम लोग क्रिएट करेंगे और जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का इवेंट्स वाला पेज यहाँ पे डन हो चुका है। इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पे पेजेस के अंदर आते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक किया और इस बार प्राइसिंग वाला हम पेज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम प्राइसिंग का जो नाम है इसका हम लोग नाम डालेंगे। यहाँ पे प्राइसिंग डाल देते हैं और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग जितना भी पेज बनाए होंगे ना, सारे पेज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑल पेजेस के अंदर वो सारे पेजेस आपको दिखेगा। यहाँ पे ऑल पेजेस के अंदर हम आते हैं। यहाँ पे इतने सारे पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं। अब यहाँ पे प्राइसिंग वाला है तो प्राइसिंग वाला पेज को हम इन्वाडो एलिमेंट्स पे आएंगे और यहाँ पे गो फिशिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे में आएंगे और यहाँ पे प्राइसिंग वाला जो पेज है उसको इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है और यहाँ पे फिशिंग स्पॉट्स वाला अगर आप यहाँ पे इसका जो कलर है ना, टेक्स्ट का कलर जो अगर देखेंगे यहाँ पे स्टाइल पा पाएंगे और यहाँ पे ब्लैक है तो इसको आप व्हाइट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिखे। जो भी कलर यहाँ पे सेट होगा जो दिखेगा उस तरह से आप कर सकते हैं अपने इमेज के हिसाब से। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इस कलर को यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकता हूँ या तो येलो कर सकता हूँ। जो भी यहाँ पे कलर दिखे उस हिसाब से हम यहाँ पे कर लूँगा दोस्त। यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेंगे तो यहाँ पे हर एक पेज को आप इसी तरह से एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मेरा प्राइसिंग वाला तो ये काम मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह से सारे पेजेस को एडिट करना है और इम्पोर्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो बाकी के जो पेजेस है ना यहाँ पे जैसे कि एक पेजेस है प्राइसिंग वाला, कॉन्टेक्टस वाला, टीम वाला और भी की और अबाउट अस, तो इस 3-4 पेजेस को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तब तक कि मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे पेजेस जो था उसका टेम्पलेट जो था मैंने इंपोर्ट कर लिया और क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे एक सिंपल पेज होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तलाश में कर लेंगे क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, सिंपल में होता है। उसके बाद जब आपका सारे पेजेस क्रिएट हो जाए तो आपको क्या करना है कि मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे मेन्यूज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट अ मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो भी मेन्यू का नाम हो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू देता हूँ, आप हेडर वोडर जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है हेडर। अब यहाँ पे क्रिएट अ मेन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। हमारा जो मेन्यू है यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस मेन्यू के अंदर हम लोग जो पेजेस को रखना चाहते हैं यहाँ पे ऑल पेजेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे होम पेज आएगा और यहाँ पे अबाउट अस आएगा, कॉन्टेक्ट अस आएगा, इवेंट आएगा। सारे पेजेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं बारी बारी। हम यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे पेज ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कौन सा पेज कहाँ पे रखना है। यहाँ पे होम आ रहा है, यहाँ पे अगर होम के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नेम में। अब यहाँ पे अबाउट आ रहा है तो अगर आप यहाँ पे अस लगाना चाहते हैं यूएस तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं जो भी आप नाम देना चाहें। और अब इसके बाद यहाँ पे मान लो कि कॉन्टेक्ट हमें लास्ट में रखना है। अब यहाँ पे अबाउट अस के नीचे हम चाहते हैं कि हमारा जो टीम हो अबाउट अस के अंदर आए। यहाँ पे अबाउट अस के नीचे एक पेज आएगा। अब यहाँ पे FAQ है और यहाँ पे फिशिंग साइड है। तो अगर हम चाहते हैं कि फिशिंग जो वाला स्पॉट जो है यहाँ पे दिखे, जहाँ पे मेन्यू जो रखना चाहे रख सकते हैं। अब FAQ है उसको भी हम चाहते हैं कि अबाउट अस के अंदर ही शो और यहाँ पे इवेंट टॉप में शो। यहाँ पे प्राइसिंग जो है या प्राइसिंग आप यहाँ पे फिशिंग स्पॉट है, अब जहाँ पे भी शो कराना चाहते हैं उसे करा सकते हैं। अब यहाँ पे सेम मेन्यू पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्त अपने होम पेज पे हम लोग आएंगे, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोगों का मेनू जो है शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेनू जो है शो हो रहा है बट यहाँ पे दूसरे कलर में आ रहा है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि एक बार यहाँ पे हम लोग माउस का कर्सर लाएंगे और यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का जो मेनू है ना, मेनू सेक्शन इसके अंदर है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे सेलेक्ट मेनू टाइप है ना, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेन्यू क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे मेन्यू क्रिएट किया है प्राइमरी किया है। अब फिर भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है पर यहाँ पे दूसरे कलर में दिख रहा है क्योंकि इसका कलर हम लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मोबाइल का भी सेटिंग कर सकते हैं, मोबाइल मेन्यू सेटिंग्स। यहाँ पे अगर आप कोई चीज, फिलहाल तो हम इसका डेस्कटॉप वाला कर लेते हैं उसके बाद हम मोबाइल वाला बताते हैं। अब यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स मिलेगा स्टाइल के अंदर। आप अपने को थोड़ा सा नीचे आना होता है, यहाँ पे मेन्यू आइटम स्टाइल जो है ना इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेम्पोग्राफी आएगा तो इसका टेम्पोग्राफी आप सेट कर सकते हैं। टेम्पोग्राफी यानी यहाँ पे इसका फॉन्ट और साइज। ओके दोस्त, अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा। कलर यहाँ पे जो भी आप देना चाहें
आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कस्टम कलर पे आते हैं और यहाँ पे अगर हम एक कलर देते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। बट यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे अगर इसको हम सेट करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है हमें कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है वो व्हाइट ही रहे, हम लोग सिर्फ टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम लोग चेंज कर दें। तो यहाँ पे आइटम टेक्स्ट जो कलर है इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा गैप है, तो इस गैप को भी हम लोग सही कर लेंगे। अब यहाँ पे जो स्पेसिंग है ना यहाँ पे 25 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं 15 कर देते हैं, मिनिमम 15 और यहाँ पे लेफ्ट से भी 15। तो कुछ इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे इसको हम लोग पब्लिश कर दे सकते हैं। अब फिलहाल हम इसको 20 कर देते हैं, 20 सही रहेगा। अब अपने हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी एडिट करना हो आप कर सकते हैं। अब इसका अगर फंट अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हैं और भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाता है, आप उसे करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे टैबलेट पे तो आपका टैबलेट पे कुछ इस तरह से दिखेगा और मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे मेनू सेक्शन कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। ओके दोस्त, अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ से हम कट करके बाहर आते हैं और होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। कुछ इस तरह से आप अपना जो भी एडिट करना है आप कर सकते हैं। ग्लोबल किट स्टाइल है ना, इसको इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पे जो भी वार्निंग है उसको आप इंपोर्ट कर लेना और यहाँ पे सारे पेजेस को आपको क्रिएट कर लेना है। और सारे पेजेस को क्रिएट करने के बाद हम लोग एक बार चलते हैं होम पेज पे और होम पेज को हम लोग ओपन करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से होम पेज को ओपन कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, कोई बोलता है कि 1 घंटे में 2 घंटे में वेबसाइट बना लो। दोस्त 1-2 घंटे में वेबसाइट नहीं बनता है। वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप ये टेम्पलेट किट यूज नहीं करेंगे तो आपको महीनों लग जाता है। अगर आप टेम्पलेट किट यूज करते हैं तो 2 से 3 दिन में अपना वेबसाइट बना लेंगे, क्योंकि हर एक कंटेंट को डालना होता है, यहाँ पे इमेजेस लगाना होता है, बहुत सारे सेटिंग्स होता है जो कि करना होता है। हाँ दोस्त, आप मानता हूँ कि अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं तो आपका 1 दिन में बन जाता है, लेकिन 1 दिन में नॉर्मल वेबसाइट भी नहीं बनता है, क्योंकि जो कंटेंट होता है ना उसको डालना होता है। हर एक चीज को आप डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने में भी समय लगता है। यहाँ पे जो फूटर सेक्शन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर अबाउट अस वाला जो हमें लिंक बताया था वो कैसे डालना है। तो इसके लिए हम लोग एडिट सेक्शन पाएंगे, फूटर पे क्लिक कर देंगे और ये काम करते हैं हम लोग अबाउट अस का पेज का लिंक डालना है। तो इसको हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे और इसका ये जो लिंक है ये है, इससे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट के अंदर। अब यहाँ पे मेरा फूटर जो टेम्पलेट है यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अबाउट अस का नेम दिया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आवर सर्विसेज का हमने यहाँ पे पेज नहीं बनाया है और मान लो कि हमारा टीम का पेज है और भी जो चीजें का पेज है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का हमने पेज नहीं बनाया। टर्म्स एंड कंडीशन आपका जो वेबसाइट का होगा उसका लिंक आप डालेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स वाला जो लिंक है आप उस लिंक को यहाँ पे डाल सकते हैं। आवर सपोर्ट, मीडिया सपोर्ट, जो भी लिंक है उसका लिंक आप डालना चाहें तो आप उसका लिंक पेज क्रिएट करना पहले, उसके बाद आप वहाँ पे लिंक डाल पाएंगे। तो यहाँ पे मान लो कि मेरा कॉन्टेक्ट्स है तो कॉन्टेक्ट्स का नीचे हम यहाँ पे पेज के नीचे डाल देंगे लिंक। और यहाँ पे अगर हम लोग सोशल शेयरिंग जो है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फेसबुक का लिंक आता है। आप अपने फेसबुक का पेज का लिंक अगर यहाँ पे डालना चाहें, ट्विटर का, लिंक्डइन का और यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वाला, तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना और यहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हैं। ओके दोस्त, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे सेव करने के बाद हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। जो भी चीजें आपको एडिट करना हो हर एक चीज को आप एडिट कर सकते हैं और आप अपना अगर होम पेज को विजिट करेंगे जो भी चीज है तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिंक डाला है वो लिंक यहाँ पे आ चुका होगा। यहाँ पे अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो हमारे अबाउट अस वाला पेज यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर इन सारे पेजेस के अंदर अपना कंटेंट को आप ऐसे ही डाल सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने लिए बहुत ही बेहतरीन फिशिंग साइट बना सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट होता है मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।